पावर्ड बाय दर्शन ब्लैकस्टोन अगरबत्ती, एक अनोखी खुशबू। मैं किसके साथ हूँ ये आपको बताने की तो ज़रूरत है नहीं। भारतीय हॉकी की क्वीन रानी रामपाल हमारे साथ हैं और मैं जब भी इनसे मिलता हूँ मैं इन्हें हमेशा कहता हूँ कि ये क्वीन है हमारी हॉकी की, नाज हैं। और अवार्ड्स की बात करें तो हर अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं और इस वक्त एक स्पेशल मिशन पर राजगीर पहुंची जहां पर हीरो एशिया कप, मेंस हीरो एशिया कप चल रहा है। वहां पर रानी रामपाल आई हैं और इंडिया टीवी की यहाँ पर मुलाकात करने का हमें मौका मिला। रानी, यहाँ पर जो आप आए और आज जो आपने बातें कॉन्क्लेव में की हैं, दिल से दिल छू गया। जिस तरीके से आपने अपनी कहानी सुनाई, किस तरीके से आपने हॉकी स्टिक उठाई, क्या आपका सपना था, थोड़ा सा बता सकते हैं जब आपने हॉकी खेलनी शुरू की थी? कभी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो शायद बहुत मुश्किल से यकीन होता है कि इतना लंबा सफ़र जो 25 साल का तो वो कैसे तय किया, मतलब हॉकी में ना। बट काफ़ी सारी अच्छी मेमोरीज रही हैं हॉकी में। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि हॉकी ने मुझे एक पहचान दी है लोगों में ना, कि शायद हॉकी ना खेलते तो वो पहचान भी ना मिलती। एक आवाज़ दी है हॉकी ने ना, एंड एक अच्छी लाइफ दी है। कैसे कि हम बहुत स्ट्रगल करती थी लाइफ में बेसिक चीज़ों के लिए, लेकिन आज एक अच्छी लाइफ जीते हैं। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं हरियाणा जैसे स्टेट से आती थी, शाहबाद मारकंडा से, जहाँ पे बहुत मुश्किल था लड़कियों के लिए, स्पेशली मेरी फैमिली में। ब्रांड लॉयल्टी भी कोई चीज होती है? ब्रांड वही है, अब बस 3 in 1। इसमें क्या नई बात है? नई बात है नए फ्रेग्रेंसेस की। इसमें है व्हाइट लोटस की फ्रेशनेस, कश्मीरी मस्क का सीरीन मैजिक और ब्लैकस्टोन की अनोखी खुशबू, ऑल इन वन बॉक्स। ब्लैकस्टोन 3 in 1, अब एक नहीं 3 अनोखी खुशबू एक साथ। पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहता था, सोसाइटी प्रेशर की लड़की है बाहर जाएगी तो आपको बैड नेम लेके आएगी। एंड आई थिंक हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा लाइफ में सक्सेस हो, बट उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी प्रेशर होता है जो उनको कहीं ना कहीं रोकता है अपने बच्चों से करवाने के लिए ना। जब आप छोटे हो तो आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो तब आप पेरेंट्स के उससे सोचने लगते हो तो आपको समझ में आती है। बट यस, काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी थी लेकिन काफ़ी अच्छी जर्नी रही कि 15 साल इंडिया को खेलने के लिए मौका मिला, 200 से ज़्यादा गोल स्कोर करने का मौका मिला जो हर प्लेयर को नहीं मिलता। एंड स्पेशली जो इंडिया की 250 से ज़्यादा मैच खेलने का मौका मिला, उस जर्सी को 250 से ज़्यादा बार डालने का, जिसके लिए लोग बहुत तरसते हैं। और कभी आपका एक सपना होता है कि एक बार ही जर्सी मिल जाए, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल था एक्चुअली। बट आई थिंक यस, मुझे लगता है कि अगर आपके सपने बड़े हैं, आप काम बड़े करते हो, मेहनत करने की आपके अंदर लगन, आप ईमानदारी, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर। आज आपने जो कॉन्क्लेव में बातें की बच्चों को, कुछ ऐसी बातें बताई कि 15 साल की उम्र में आप टीम में आई थी, आपको मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था उस समय आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। वो फेज़ आपने आज बच्चों को समझाया, वो क्या क्या फेज़ होता है जब इतने यंग एज में आपने 14-15 साल में आपने डेब्यू कर दिया इंडियन टीम में। वो क्या माइंडसेट कैसी होती है उस समय, क्या सोचा था आपने, मतलब किस तरीके से, मैं ये जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा वो टाइम मशीन में बिठा के आपको वापस लेकर जाना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतनी यंग एज में कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी बस। बट या आई थिंक शायद भगवान ने मेरे अंदर वो टैलेंट दिया था, मुझे एक हार्ड वर्कर पर्सन बनाया था कि मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती थी। शायद वो मैंने अपने कोच, अपने फादर से सीखी थी हमेशा ना, कि ज़िंदगी में काम करना हमेशा ईमानदारी से करो और मेहनत से करो, लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं अपनाना कुछ भी। और 14 साल की उम्र में इंडिया खेलना, मुझे भी कई बार ऐसे लगता है कि यंग एज में मैंने कैसे खेला। बट येस, वो कोचेस का मैं बहुत थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मेरे अंदर इतनी यंग एज में वो टैलेंट देखा था, उसके बाद मुझे मौका दिया खेलने का। एंड मौका देने के बाद ही मैंने उस मौके को अवेल किया। जैसे मैंने आज बच्चों को बोला कि समटाइम्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको अवेल नहीं करते। आप अवेल करते हो तो आप उसको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो कि ठीक है, एक बार इंडिया की जर्सी डाली तो ठीक है, काम हो गया। बट मुझे था कि अभी एक बार मिली है तो अब इसको छोड़ना नहीं है, मतलब ना कितने साल आप इस लेगेसी को मेंटेन कर सकते हो। वो मेरा एक टारगेट हमेशा से रहा था कि कैसे मेरे टीम में रहने से इंडिया में, हम इंडियन टीम में क्या डिफरेंस डाल सकते हैं ना, कि हमारे रहने से इंडियन टीम का जो फ्लैग है हमेशा हाई रहना चाहिए। सो हमेशा वही टारगेट रहा है कि हम इंडिया के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। आज भी वही है कि कंट्री हमेशा जुनून में रहती है कि कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में क्या हम सबका एक नेतृत्व बनता है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, हम उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम क्रिकेट में बात करें ना रानी, मैं अपने जर्नलिज्म एक्सपीरियंस से, ऐसी बातें सचिन तेंदुलकर भी करते हैं जो 16 साल में इंडियन टीम खेल गए, धनराज पिल्ले भी करते हैं, और विमेंस हॉकी में रानी रामपाल भी सेम लाइन पे रहते हैं। लेगेसी, मेहनत और ये सारी, धनराज से बहुत इंस्पायर हुई। आपने धनराज वाली भी एक बहुत अच्छी बात वाकई आपने बताया जहाँ पर आपने उनके नोट्स लिए हुए थे, तो धनराज ने आपको बहुत इंस्पायर किया एज स्ट्राइकर उस ज़माने में।
अब आपके लिए एक रोल मॉडल थे धनराज पिल्ले जैसे, उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम में विमेंस हॉकी में बहुत लड़कियां थी जिनको हम अपना आइडल मानते थे, बट क्या होता है ना, उस टाइम पे टीवी का ज़माना नहीं था, फ़ोन्स का ज़माना नहीं था, तो हम सिर्फ उनके बारे में अखबारों में कभी सुनते थे कि धनराज पे इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं, वो ओलंपिक गेम्स खेले हैं, सब कुछ उनके बारे में सुनते थे कि इतना बड़ा, कि उनको कोई पकड़ नहीं पाता, टाइगर, हाँ जादूगर टाइप था। तो हमें लगता था कि हमें एक बार तो उनको देखना है, क्योंकि टीवी पे देख नहीं सकते थे, टीवी पे होते नहीं थे। तो वो जब मौका मिला ना, तो ऐसे लगा कि ज़िंदगी की पता नहीं कौन सी चीज़ मिल गई कि उनको जलंधर सुरजीत में खेलते हुए हम देखेंगे लाइव ना। और उस टाइम किसी प्लेयर की एक झलक देखना भी मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसा लगता था कि अब इसको एक बार देख लिया तो अब हम कुछ भी करेंगे कि हमें इनके जैसा बनना है। बट वही होता है, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन बने, तो हम जैसे लोगों ने सपने देखने शुरू किए, तो हमें ऐसे रोल मॉडल्स कंटिन्यू चाहिए, ताकि हमारे जो देश के बच्चे हैं वो कंटिन्यू सपने देखें, उसके लिए मेहनत करें, और वो भी उनके जैसे बने, और वो अगले बच्चों को जो है वो इंस्पायर करें। बिल्कुल। और आपके लिए वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था जो आपने बताया धनराज ने जब कहा कि आप विमेंस की धनराज पिल्ले। बिल्कुल, मेरे को आज भी लगता है कि मैंने उनको बोला कि आप इतना बड़ा ऑनर मुझे नहीं दे सकते, और अपने आप को मतलब मेरे साथ मुझे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने किया वो शायद मैं नहीं कर सकती कभी। बट हाँ, उनके मुंह से ये बात आनी, तो मुझे लगता है कि शायद इससे बड़ा ऑनर कुछ हो नहीं सकता। सबसे बड़ी बात होती है, जैसे मैंने एक चीज़ देखी रानी, मैं आपके इस प्रेजेंट में आने जा रहा हूँ, जैसे साइना नेहवाल को देख के बहुत लड़कियों ने बैडमिंटन रैकेट्स उठाए, सानिया मिर्ज़ा को देख के बहुत लड़कियों ने टेनिस रैकेट्स उठाए। उसी तरीके से आपको देख के आपने उस सोसाइटी को इंस्पायर किया। आप ये इस बारे में आप क्या कहोगे, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे रानी रामपाल बनना चाहते हैं, ये जो इम्पैक्ट सोसाइटी में आपने छोड़ा है ना, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप प्लेयर्स सोसाइटी से आते हैं, एकेडमी से नहीं आते। एकेडमी उसको ब्रश करते हैं, उसको पॉलिश कर देते हैं, तो ये आपने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा, इसके बारे में अभी आप। वो एक्चुअली मेरा शुरू से ख़ास, जब मैंने शुरू किया ना, जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली में और या जगह में लगा लो कि लड़कों को इतना इनकरेज नहीं करते थे, एंड आई ऑलवेज थिंक कि ऐसा क्या है कि लड़कियों को इनकरेज नहीं करते, या तो किसी लड़कियों ने कुछ गलत ऐसा किया होगा, राइट। मुझे लगता था मुझे लड़कियों के लिए ना एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि जिससे हर फैमिली ये बोले कि हमें अपनी लड़की को हॉकी खिलाना, और वो रानी रामपाल के जैसा बनाना उसको ना, कोई ये ना बोले कि रानी रामपाल ने हॉकी खेली थी तो उसकी वजह से उसकी फैमिली को कभी बैग नहीं आया। तो मेरा वो एक टारगेट था पर्टिकुलर ना, कि मुझे लड़कियों के लिए रास्ते खोलने हैं, ताकि जो पीछे लड़कियां हैं रूरल एरियाज में, उनके लिए एक रास्ता खुले, क्योंकि जब कोई एक रास्ता खोलता है ना, तभी बाकी पीछे वाले आते हैं, और वो रास्ता खोलना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक भगवान की कृपा से वो, मतलब अगर हम किसी के लिए थोड़ा सा ये कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। हाँ, बच्चों ने हॉकी स्टिक्स पकड़ी है, बहुत लड़कियों ने रानी रामपाल, लड़कों को भी बहुत इंस्पायर किया आपने। लेकिन लास्ट में अब आ रहा हूँ, आपने ड्रीम देखा बहुत सारे पूरे हुए, लेकिन ओलंपिक मेडल आपका नहीं आया, एकदम छूते छूते हम टोक्यो में जो है वो रह गया। वो ड्रीम पूरा करने का टाइम आप एज ए प्लेयर नहीं कर पाए, लेकिन अब आप दूसरी तरफ कदम रख गए हैं, आप कोचिंग में धीरे से एंटर कर गए हैं, और आपने कहा भी गिव इट बैक भी होता है, आपको इतना कुछ दिया है वापस भी देना है। तो ये ड्रीम है कि चलो मैं नहीं, लेकिन ओलंपिक विनिंग टीम में बनाऊँ, एक नीदरलैंड जैसी, हॉलैंड जैसी एक लड़कियों की भी टीम में बना के तैयार करूँ जो अनबीटेबल टीम हो, एक युग हो उनका भी कि 10 साल भाई इंडियन टीम किसी से हारी ही नहीं। ऐसा ड्रीम है आप, ऐसा कुछ, क्योंकि आप लोग ड्रीम्स तो बहुत देखते हो, और आपने कहा भी है ड्रीम्स देखना मत छोड़ना, मत तेजे टीम्स के लिए, क्योंकि जब बड़ा देखेंगे तो बड़ा काम करेंगे, अगर हम छोटा ही सोचेंगे तो काम भी छोटा ही करेंगे। डेफिनेटली अभी हम कोचिंग में अगर आया तो मेरा ये रहता है कि मैं बहुत क्लोज थी ओलंपिक मेडल के एज एम प्लेयर, बट मुझे वुमेन्स हॉकी को एक दिन तो ओलंपिक पोडियम पे देखना है। डोंट नो 32, 36, 28 कब होगा, डोंट नो, वी डोंट नो, बट डेफिनेटली मुझे देखना है। और उसके लिए मैं मतलब अभी नेक्स्ट इनिंग में क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मेरा उस पर फोकस है कि अगेन मेरे लिए कंट्रीब्यूशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप क्या कंट्रीब्यूट कर, कोचिंग में मज़ा तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन चैलेंज लेने के लिए तैयार है कोचिंग का पूरी तरीके से? मज़ा तो खेलने में भी नहीं आता था जब इतने सारे चैलेंज होते थे, बट वो किया अगेन मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने अच्छे लगते हैं, चैलेंजेस आते रहने चाहिए, ताकि वो आपको और ज़्यादा ऑन फायर रखते हैं काम करने के लिए, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो फिर आपका, मुझे लगता है लाइफ में पर्पस ही ख़त्म हो जाता है। तो एंड मुझे अच्छा लगता है कि लाइफ में पर्पस हो, उसको अचीव करने के लिए आपके पास सुबह उठो तो एक गोल होना चाहिए। वाह रानी, आप सिर्फ हॉकी के लड़कियों को या बच्चों को इंस्पायर नहीं करते, आप पूरे हिंदुस्तान को और हमको भी, हम आपसे उम्र में इतने बड़े हैं लेकिन उसके बाद भी आप हमें इंस्पायर करते हो, इसलिए आप रानी रामपाल हो।
बड़ा करना है तो बड़ा सपना देखने की हिम्मत भी देखो। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।